हम लोग ही देखने के लिए जाते हैं। टेस्ट मैच क्योंकि भारतीय अपने कंट्री में T20 और जो IPL का तड़का इतना ज़्यादा लग चुका है कि टेस्ट मैच तो अब लोग शायद टीवी पे भी बहुत कम देखते हैं। और टेस्ट मैच का फ्लेवर इंडिया में बिल्कुल कम हो गया है। और ना दर्शकों में नहीं, जो यंगर जनरेशन है वो भी टेस्ट प्लेयर बनने के लिए उनमें जो इंटेंसिटी, जो सेक्रीफाइस राहुल द्रविड़ ने किया, लक्ष्मण ने किया, तेंदुलकर ने किया, जिस बैटिंग को सीखने के लिए उन्होंने कोशिश की। आज यंगस्टर जो 100 वनडे खेल चुके हैं उनमें टेस्ट मैच में बैटिंग सीखने की, यार बैटिंग की जो रिप्लेसमेंट नहीं कर पा रहे, उसके पीछे एक ही कारण है कि वो अपने आप को ऑफ टाइम में पिच पे उतना डिलीवरी नहीं करते कि जो टेस्ट मैच में चाहिए। तो टेस्ट मैच की जहाँ तक बात है, ये तो दर्शकों ने, ये अंदर की बात है कि शायद यंगर जनरेशन के जो प्लेयर जो IPL खेल के अपने आप को सेलिब्रिटी स्टेटस में पहले ही पा चुके हैं, तो शायद टेस्ट मैच के लिए वो भी उतना सीरियस नहीं है। तो दर्शकों की जहाँ तक बात करूंगा तो दर्शकों को जब तड़का T20 में तड़का मिल रहा है तो टेस्ट मैच से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। जी, साथ ही साथ जिस तरीके से भारत की जीत की अगर हम बात करें, भारत की जीत आज ज्यादा मुश्किल नहीं लगती क्योंकि पिच के हालात बहुत अच्छे हैं बैटिंग के लिए। और आखिर में जब ड्यू फैक्टर काम करता है तब बल्लेबाजों को और भी मदद मिल सकती है। सवाल इस बात का उठता है कि कहीं जो पाकिस्तानी पुछल्ले बल्लेबाज हैं उन्होंने जिस तरीके से कमी की बल्लेबाजी में, खासतौर से शाहिद अफरीदी का जिक्र हम यहां पर करेंगे। 15 गेंदें खेली, 9 रन बनाए, नाम के विस्फोटक बल्लेबाज रह गए आज। बिल्कुल पिच बिल्कुल बल्लेबाजों के माकूल है और भारत इस मैच को जीत सकता है। मैं बिल्कुल भारत की जीत के पक्ष में हूं, लेकिन भारतीयों को सईद अजमल हो, उमर अकमल हो, चीमा हो, जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको रेस्पेक्ट देते हुए उनके द्वारा फेंकी गई बुरी गेंदों का इंतजार करना होगा और एक संयम से अपने आपको क्रिकेट खेलना होगा। खासतौर पर मैं विराट कोहली से चाहूँगा कि वो अपनी इनिंग को संयम से शुरुआत करें। और गौतम गंभीर भी बहुत एग्रेसिव खिलाड़ी है और पाकिस्तान के खिलाफ उनका एग्रेशन, खास तौर पे उनके अंदर एक जज्बा देखने को मिलता है। तो वो अपने अंदर जज्बे को रखें और अपने विकेट को बचाते हुए अगर इनिंग को पेश कर लेते हैं। तो जहाँ तक अफरीदी की बात करूँगा, जो विस्फोटक बल्लेबाज है, इस पिच पे जब भी आप आएंगे, अगर आपको 8 से 10 गेंद खेलने को मिलेगी तो 8 से 10 गेंद खेलने में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं विकेट बचाऊंगा खेलूं। तो अफरीदी 8 से 10 गेंद खेलने में कितने रन बनाए, उससे उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का तगमा नहीं छीना जा सकता। वो बेशक विस्फोटक बल्लेबाज है, मैच विनिंग बल्लेबाज है, लेकिन भारतीय टीम के जीतने के लिए एक ही राह है कि अपने विकेट बचाओ और आगे बढ़ते रहो और रन रेट ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएगा। 6 रन प्रति ओवर का रन रेट, और हमारे खिलाड़ी सिंगल लेने में इतने मास्टर हैं। जब गौतम गंभीर की बात करें, विराट कोहली की बात करें, रैना की बात करें, रोहित की बात करें, और खुद सचिन भी आज इस मैच में उन्होंने बेशक कह दिया हो कि मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा, मेरे को अभी और क्रिकेट खेलना है, लेकिन सचिन को भी मालूम है आज उनको रिटायरमेंट नहीं लेनी। और उन्होंने आज कहा कि टीम इंडिया को मेरी ज़रूरत है। तो आज मैं चैनल के माध्यम से कहूँगा कि टीम इंडिया को बेशक उनकी ज़रूरत है, तो आज सचिन को भी जिस ज़रूरत के लिए सचिन टीम में है, उससे आज बनता है सचिन एक ऐसी शुरुआत दे जिस सचिन को हम लोग जानते हैं। 96 के सचिन, 2003 के सचिन, 2008 के सचिन, जब उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी, वो सचिन आज सामने निकल के आए और भारतीय टीम को जीत का तोहफा दे और हमें फाइनल में पहुंचाए। बिल्कुल, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेलते भी हैं सचिन तेंदुलकर। अब आपने ये रणनीति बताई टीम इंडिया के लिए, कुछ रणनीति मिसबाह उल हक के लिए भी किस तरीके की उन्हें शैली अपनानी चाहिए? मिसबाह उल हक की जहां तक बात है, पाकिस्तान अगर इस मैच को जीत सकता है, किसी एंगल से भी जीत सकता है, तो पाकिस्तान को अपनी फील्डिंग में एक अटैकिंग का जो उनका एक बॉलिंग है और अटैकिंग फील्डिंग में रखना होगा। और उनको रिस्क लेना पड़ेगा, उनको बिल्कुल ये देखना पड़ेगा कि हम इस मैच को जीतने के लिए उनको वो चांस लेना पड़ेगा। उनको अगर अटैकिंग फील्डिंग रखने में 2-4 चौके चले जाते हैं, तो अगर वो पेशेंस से फिर भी फील्डिंग को अटैकिंग रखते हैं, तो शायद वो विकेट लेने में कामयाब हो जाएं और भारतीय बल्लेबाजों पे दबाव बनाने में कामयाब हो सकते हैं एज ए कैप्टन। लेकिन अगर उन्होंने 1-2 चौके खाने के बाद जैसे ही फील्ड को डिफेंस किया, भारत की जीत जो मुझे सुबह से दिख रही है और पक्की हो जाएगी। रमेश जी, यहां पर हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता देवांशु जुड़ गए हैं। देवांशु, भारत की शुरुआत हो गई है, कैसी शुरुआत है? जी, मैं बता दूं राम की दूसरी गेंद पे गौतम गंभीर आउट हो गए हैं। ये भारत के लिए बेहद खराब शुरुआत हुई है। हालांकि बॉल विकेट पे आ रही है और यह मतलब कि 330 रनों का जो आंकड़ा है वो भारत बना सकती है, लेकिन जिस तरह से शुरुआती दौर में गौतम गंभीर आउट हो गए हैं, आने वाले ओवरों में काफी पार्टनरशिप बनाने की जरूरत होगी भारत को, तभी ये 330 रनों का आंकड़ा तक पहुंचा जा सकेगा। चलिए देवांशु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देवांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। तो एक और
बुरी खबर भारत के लिए 330 रनों का टारगेट तो है ही, यह भी बुरी खबर है, लेकिन गौतम गंभीर का विकेट गिर गया। आप देखिए रमेश जी, यहां पर गौतम गंभीर का विकेट भी हफीज ने लिया, आपको बता दें अफरीदी ने लिया है, और यह विकेट जिस तरीके आपको बता दें मोहम्मद हफीज को यह विकेट मिला है, जो कि आज के शतक वीर भी हैं। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, शुरुआती गेंदबाजी भी उनके कंधों पर रहती है, और ये पहला ओवर चल रहा है, 1 रन 1 विकेट। इस ओवर की दूसरी गेंद पर स्पिनर के साथ शुरुआत की है। जिस तरीके से मिसबाह-उल-हक की रणनीति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, मोहम्मद हफीज से शुरुआत की है, जिन्होंने बल्लेबाजी भी शुरुआती की थी और शानदार शतक लगाया था। अब उम्मीदें गौतम गंभीर से थी, गौतम गंभीर आक्रामक क्रिकेटर और दूसरी ही गेंद पर चलते भी बने, तो बहुत बुरी खबर भारत के लिए। बेशक ये कोई अच्छी खबर नहीं भारत के लिए, और जिस तरह से ये विकेट गिरा, और लेकिन मैं मिसबाह-उल-हक की तारीफ करूंगा कि उन्होंने ब्रेन पे अटैक किया, क्योंकि भारतीय सलामी बल्लेबाज अपने आप को पेस बैटरी को फेस करने के लिए मेंटली तैयार होकर आए थे, और उन्होंने सीधा भारतीय खिलाड़ियों के ब्रेन पे अटैक किया, सामने स्पिनर को खड़ा कर दिया जी। और वो ब्रेन जो उन्होंने अपने आप को तैयार किया था, पेस उमर गुल को खेलने जा रहे, चीमा को खेलने जा रहे, उसको शायद एडजस्ट होने में उतना समय लग गया, तब तक ये स्पिन ने अपना कमाल दिखा दिया और गौतम गंभीर सस्ते में आउट हो गए। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा, मुझे भारतीय बैटिंग लाइन जो आज आपने जैसा बताया कि आखिरी 10 नंबर तक बैटिंग लाइनअप है, और भारतीय बैटिंग लाइनअप इस स्कोर को चेज कर सकती है, बशर्ते भारतीय बिल्कुल भारत इस स्कोर को चेज कर सकता है, और भारत को ये चेज करना भी चाहिए। लेकिन गौतम गंभीर का विकेट गिर गया, एक बुरी खबर भारत के लिए। बहुत शुक्रिया रमेश जी हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। तो स्पोर्ट्स 1 में अभी के लिए इतना ही, लेकिन चैनल 1 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।